देवर्षि नारद जी ने आकर के देखा कि व्यास जी बड़ी चिंता में बैठे हैं, तो नारद जी ने आके टोका, अरे पाराशर जी आप बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव भाव। जब पूछा कि आपकी अशांति का कारण क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं महाराज? तब व्यास जी ने नारद जी को बताया, हे देवर्षि, मैं शास्त्रानुकूल आचरण करते हुए समस्त विधि का पालन कर रहा हूं, फिर भी चित्त में न जाने क्यों शांति नहीं है। कारण क्या है ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी कहते हैं हम बताते हैं। व्यास जी महाराज, आपने ग्रंथ तो एक से एक जोरदार लिखे, और किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हमको देखो, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, तो माँ के साथ मैं भी संत सेवा में जाता था। संतों की सेवा करते, उनका शीत प्रसाद पाते पाते ऐसी बुद्धि शुद्ध हुई कि आज उन्हीं संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा का बेटा बन के इस कल्प में पैदा हुआ हूं, और गोविंद की दी हुई इस वीणा पर निरंतर प्रभु के गुण गाता हुआ जगत में विचरण कर रहा हूं। जो दासी पुत्र नारद था, आज जगत पूज्य नारद हो गया है। यह है प्रभु के गुणों के गायन का चमत्कार। व्यास जी आप भी गाइए, फिर देखिए चमत्कार। कह करके नारद जी चले गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत सरस्वती नदी में गोता लगा करके गोविंद का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित हुई। व्यास जी महाराज ने गाया, और 18,000 श्लोकों का यह दिव्य ग्रंथ तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके व्यास जी महाराज ने यही अमृत सुखदेव जी को पिला दिया। सुखदेव जी ने समय पाकर के सम्राट परीक्षित को पिलाया। सूत जी से प्रश्न किया सौनक जी ने, महाराज यदि ये परमहंसों की संहिता है, तो सुखदेव जी तो परमहंस थे, इसलिए व्यास जी ने उन्हें सुनाया, पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, तो फिर परीक्षित को सुखदेव जी ने क्यों सुनाया? कृपा करके बताएं। तब सूत जी महाराज ने परीक्षित का चरित्र गाया। यदा मृधे गौरव सृंजयाना, यदा मृधे गौरव सृंजयाना, वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु, वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु, प्रकोदरा वेदना विमर्श, प्रकोदरा वेदना विमर्श, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, यदा मदे कौरव संजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, कौरव संजयाना, कौरव सृंजयाना। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन भी घायल होकर के गिर पड़े। विजय का शंख बजा के पांडव तो अपने शिविर की ओर चल पड़े, और अश्वत्थामा भागता हुआ दुर्योधन के पास आया। मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। अश्वत्थामा से दुर्योधन बोला, मित्र जो होना था हो गया। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन 5 भाई थे, पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार सकोगे?
ये मेरी अंतिम इच्छा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारा यह अंतिम मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। और काकलूकन न्याय से अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में पांडव शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। भगवान उधर पांडवों को शिविर से निकाल के अन्यत्र कहीं विजय महोत्सव मनाने के लिए ले गए और मध्य रात्रि में हमला करके शिविर में पांडवों की सैया पर जो पांडव पुत्र आकर के सोए थे, रात्रि में उन्हीं पांचों पांडव पुत्रों को पांडव ही समझ करके अश्वत्थामा ने पांचों का सिर काट लिया। और भागता हुआ दुर्योधन के पास आके बोला, मित्र तुमने एक सिर मांगा था, देखो पांचों का सिर काट के लाया हूं। सुनकर के गदगद हो गया दुर्योधन कि मैं बदला लेने में सफल हो रहा। और जब ध्यान से उन बालकों के चेहरे को देखा तो पहचान लिया, अरे अभागे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इनको मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना कह के दुर्योधन ने तो देह त्याग कर दिया, पर अश्वत्थामा वहां से प्राण बचा के भागा, ये पांडव मुझे नहीं छोड़ने वाले। इधर अश्वत्थामा का पीछा किया। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा भागा। उधर प्रातः जब द्रौपदी को अपने मृत पुत्रों का समाचार मिला तो बिलखने लगी द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता द्रौपदी जब अपने पुत्रों पर विलाप कर रही थी कि अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रण किया, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, ये अर्जुन का प्रण है। जिन्होंने हमारे बच्चों की ये हालत की है, उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, तो बचेगा नहीं। और गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का। भागते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पर। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अरे तुम्हें तो सब कुछ आता है, अर्जुन तुम भी छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, अर्जुन ने शांत किया। अंत में पकड़ के अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़ के घसीट करके ले जाने लगे अर्जुन। भगवान बोले, पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही। इस ब्राह्मण इस दुष्ट को अभी इसी वक्त मार दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सामने यदि बंधु शब्द जुड़ जाता है तो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का अर्थ होता है पतित ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण। तो भगवान कहते ब्रह्म बंधु मिमम जही, अधम ब्राह्मण है, मारो इसको। उसने सोते हुए बच्चों को मारा। अर्जुन ने कहा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं सरकार, परंतु द्रौपदी के सामने मारूंगा तो उसके चित्त को चैन मिलेगा। ठीक है भाई। घसीट के लाके रस्सियों में बंधा हुआ अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी, ये रहा हत्यारा, बोलो इसे क्या दंड देना चाहोगी? देखते ही द्रौपदी खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। तदा तथाहृतं पशुवत् पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृपया ननाच। पशुवत् पाशबद्धं, पशुओं की तरह रस्सी में बंधा हुआ था अश्वत्थामा, और अवांग मुखम, नीचे को सिर झुकाए खड़ा था। क्यों? कर्म जुगुप्सितेन, जुगुप्सित कर्म किया है, पाप कर्म किया है। पापी कभी किसी से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता। लज्जा के कारण
पाप कर्म के कारण वो किसी से आंख नहीं मिला पाता। कर्म जुगुप्सित है, इसलिए नीचे को सिर झुकाए खड़ा था लज्जित अश्वत्थामा। और उस अवस्था में द्रौपदी ने कृपया ननाम च नमन किया। अर्जुन ने कहा देवी यही वो हत्यारा है तुम्हारे बच्चों का जिसे तुम प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, और मैं प्रणाम हत्यारे को नहीं कर रही, मेरा प्रणाम गुरुपुत्र के चरणों में है, ब्राह्मण के चरणों में है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है। शालिग्राम की शिला छोटी हो या बड़ी पूजनीय ही होती है। प्रत्येक शिला पूज्य है, इसलिए ब्राह्मण तो जन्म से ही पूज्य होता है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, और ये केवल ब्राह्मण नहीं है, हमारे गुरुजी का बेटा है। आत्मा वही जायते पुत्र, गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही पूज्य होता है, इसलिए प्रणाम करना मेरा धर्म है। और द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा पर गोविंद गदगद हो गए।